हम टीवी की हिस्ट्री में पहली बार कोई कैमरा हम टीवी से किसी हॉन्टेड घर में गया, जहां पर सैयदा शब्बीर ज़हरा अपने बीवी, अपने बच्चों और इसके अलावा एक और पूरे ख़ानदान के साथ रहती हैं, जो कि इंसानों का नहीं। हमज़ा और मूसा अपनी बीवियों और 14 बच्चों के साथ उस घर में रहते हैं। हमारे कैमरामैन और हमारे प्रोड्यूसर जब वहाँ पर गए, आयतुल कुर्सी का उन्होंने काफ़ी हद तक इज़हार किया, कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद जो एक खौफ तारी था, जो कुछ भी उनके साथ गुजरा है वो आपको नज़र आएगा इस मेहनत में उनकी। और मैं सलाम पेश करता हूँ उनको कि वो गए हैं। मुझे भी कहा था लेकिन मैं नहीं जा पाया, मेरी हिम्मत नहीं। आइए देखिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आएगा तो जी, सैयदा शबीर ज़हरा। सैयदा शबीर ज़हरा। शबीर ज़हरा। आपने हमें फ़ोन किया था कि आपके घर में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या इस तरह की कोई चीज़ है। ठीक है, तो आप आइए, हम आपका घर विजिट करते हैं और देखते हैं। आइए। इस पोर्शन पे ज़्यादा है, ये पूरा उनका कॉरिडोर है, यानी ये जो पूरी वॉल्स है ना, ये पूरे पे उनके आना जाना है। और इसी तरह ऊपर वाली जो हमारी फ्लोर है उसमें पूरे पे इस साइड पर है, इस साइड पर ऐसा कुछ नजर। ये जो पोर्शन है, ये आपको लगता है कि यहाँ पर उनकी जो एक्टिविटी है वो इसमें ज्यादा होती है, इस पूरे पोर्शन यहाँ पे रहती है उनकी एक्टिविटी, इस पूरे पे ज्यादा, इस पूरे पोर्शन में। यहाँ पे आपने क्या फील किया? यहाँ पे मेरा अक्सर सर्वेंट जैसे सफाई वगैरह के लिए आता है, उनको थप्पड़ भी लगे हैं। अच्छा। उनका गला दबाया गया है। जी हाँ। अच्छा। तो इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही हूँ, मुझे बैक पे लगा कि कोई मेरे साथ और खड़ा हुआ है। आपको कोई इस तरह की चीज तो नहीं है, किसी ने आपको हाथ मारा या ऐसी कोई चीज? ऐसा लगता रहता है कि कोई मेरे बराबर में खड़ा हुआ है, कोई आके जैसे, मतलब प्रेजेंस आप फील करती है? जी हाँ। ये और ड्राइंग रूम जो है, यहाँ पे क्या फील किया आपने? ड्राइंग रूम में जो है वो इस साइड पे ना नमाज पढ़ने देते हैं वो। अच्छा। जैसे कोई गेस्ट आ जाए, मैं उसको यहाँ पे प्रेयर के लिए वो दे दूँ, जाए नमाज वगैरह, वो यहाँ पढ़ने नहीं देते हैं। इधर जिसने भी आके पढ़ी है ना, वो यही कहता है कि यहाँ पर जाना पढ़ने नहीं देते हैं। पढ़ने नहीं देते मतलब जैसे वो सफोकेशन फील होती है उनको, कहते हैं एकदम से ऐसा लगता है वो डर्टी हो गई है कुछ अंदर से, जो है ना, पंखे चल रहे हैं सब है, लेकिन अंदर घुटन इतनी हो जाती है, वो कहते हैं कि बस बाहर निकलो। अच्छा, तो आप जो है अपने मेहमानों को लाके बिठाती हैं इस कमरे के अंदर? नहीं, इधर कोई, शुरू में मैं बिठाती थी, लेकिन अब जो है कोई इधर आके बैठने के लिए, क्योंकि काफी अरसा हो गया मुझे इस घर में रहते हुए, तो इधर आके बैठने के लिए कोई राजी नहीं होता। माशाल्लाह, घर तो बड़ा खूबसूरत है आपका। बस अल्लाह इसमें रहना नसीब भी करे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला सब। और ये वाला पोर्शन है इस साइड पे काफी ज्यादा है। ये किचन है, किचन के साथ मेरा ये वाला पोर्शन है जिसमें काफी ज्यादा फीलिंग्स रहती है यहाँ पे। जी हाँ। ये जो आपका पीछे का हिस्सा है, ये पोर्शन है ना मेरा, इस साइड पे ये लोग काफी मुझे डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। यानी मैं क्लीनिंग के लिए यहाँ पे नहीं जा सकती हूँ। वजह क्या है? बस वो जो होते हैं, कभी किसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, कभी किसी तरीके से। मैं यानी क्लीनिंग के लिए नहीं जा सकती, मेरी मासी नहीं जा सकती यहाँ पे। मासी एक्सपीरियंस हुआ आपको? आपने कोई चीज देखी? बहुत कुछ हुआ है मुझे जो है ना, 2 भाई नजर आए हैं मुझे। अच्छा। जिस वक्त मैंने घर परचेज किया था, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते थे, बाहर होते थे। तो फर्स्ट नाइट मेरे एकदम से सामने आके ना 2 भाई खड़े हो गए। एक जरा टॉल था, एक जरा कम थे। तो उन्होंने हमें इंट्रोडक्शन दिया कि एक मैं हमजा हूँ, ये मेरा छोटा है मूसा है। तो हमारी फैमिली रहती थी, अब आपने हमें डिस्टर्ब किया है, अब आपकी खैर नहीं। अच्छा, दरवाजा बंद कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें। तुम्हें क्या एक्सपीरियंस हुआ इस घर के अंदर? तुमने क्या देखा? तुमने क्या देखा इस घर के अंदर? यहाँ बैठो, पहले मुझे यहाँ बैठ के बताओ पूरी कहानी। यहाँ बैठो जी। तुम कहाँ से आ रहे थे? अम्मी ने कहा कि जाओ गेट पर देख कर आओ, तो वो कोई मांगने वाला आया था। मैंने उसको तो भेज दिया। जब मैं ऐसा आने लगा, ऊपर से मैंने की आवाज़ आई।
रोने की आवाज आ रही थी? औरत रो रही थी, आदमी रो रहा था? अच्छा। तो यहाँ जब रहते हो तो तुम्हें खौफ महसूस होता है किसी तरह का या क्या? डर लगता है, ऐसा लगता है कोई पीछे खड़ा है। कोई पीछे खड़ा हुआ? अच्छा, तुम्हें इस तरह का फील होता है? मतलब रोजाना होता है या कभी कभी? कभी कभी जब अंधेरा हो जाता है या अकेले हाथ से मारा। ये क्या है? ये स्टोर रूम है। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज फील की आपने? नहीं, इस साइड पे मैं कहा इस पोर्शन पे कुछ भी नहीं। ये मेरा स्टिच रूम है, मैं यहाँ पे स्टिचिंग करती इस हूँ। साइड पे आपने कुछ फील नहीं नहीं, इधर कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ भी फील नहीं किया आपने? नहीं। बिल्कुल भी? जो कुछ है वो उस पूरे कॉरिडोर में है। ऐसा तो नहीं कि रात में सो रहे हो तो किसी तरह की आवाज या ऐसी कोई चीज? फ्रेगनेंस महसूस होती रहती है, जैसे किसी ने परफ्यूम लगाया रात 2:30 बजे। रात को 2:30 बजे कुकिंग की फ्रेगनेंस आती रहती है कि और वाज़े होती है कि आप इस वक्त बिरयानी की फ्रेगनेंस फील कर रहे हैं या कोरमा है। जैसे इवन के आलू गोश्त की भी है तो उसकी भी एक अलग ही है। और अब आप देख सकते हैं बराबर में कोई प्लॉट मेरा खाली है, कोई घर नहीं है। बराबर वालों का किचन उस तरफ है, मेरा घर ये इस वे पर है। यानी इतना नियर कोई भी नहीं है कि किसी और की कुकिंग। और दूसरे कुकिंग टाइम 2:30 बजे नहीं हो सकता है। किसी के इतने खूबसूरत घर में अगर कोई और लोग आकर रहना शुरू कर दे तो क्या होता है, इस हवाले से सैयदा ज़हरा से बात करेंगे। सवालात 2-3 मेरे जहन में आए हैं। एक तो ये कि अक्सर बातें इस तरह की होती हैं कि रात को 2:30 से 3 बजे के दरमियान खाना वाना पकाने की एक्टिविटीज़ इनकी शुरू होती हैं। झूठ बहुत बोलते हैं। अगर हमज़ा और मूसा नाम है इनके, तो नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं देते? इस हवाले से भी बात करेंगे। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब वापस आएंगे तो सैयदा ज़हरा से